आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। तो मेरे अजीज़ों, आज हम बात करने वाले हैं आज़ादी के बारे में, ज़ाती आज़ादी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं 14 अगस्त करीब है और बहुत सारे लोग इस आज़ादी को सेलिब्रेट करेंगे, इसको मनाएंगे। लेकिन अगर हम आज़ादी के बारे में जानते नहीं होंगे तो हमें उस आज़ादी को मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज हम दो तरह की आज़ादी की बात करेंगे। एक तो वो आज़ादी जो हमें मुल्क की तरफ से मिली है और एक वो आज़ादी जो हमें खुदा की तरफ से मिली है। तो इस पे मज़ीद बात करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो जी मेरे अजीज़ों, आज का हमारा टॉपिक है आज़ादी। ज़ाती आज़ादी क्या होती है, और आज हम दो तरह की आज़ादी की बात करेंगे। एक वो आज़ादी जो हमें अपने मुल्क की तरफ से मिलती है और एक वो आज़ादी जो हमें खुदा की तरफ से मिलती है। तो मेरे अजीज़ों, अक्सर हमारे ज़हन में ये सवाल आता है, चाहे वो किसी मुल्क की आज़ादी हो या चाहे वो खुदा की तरफ से आज़ादी हो, कि जिस आज़ादी पे कुछ हदें लगी हों, यानी किसी आज़ादी में कुछ रूल्स बने हों, तो क्या वो रूल्स हमें आज़ादी फ़राहम करते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल। क्योंकि अगर आज़ादी में हमारे लिए रूल्स बनाए जाते हैं, हमारे लिए हदें रखी जाती हैं, जैसा कि मुल्क में रहते हुए, आज़ाद मुल्क में रहते हुए हमारे लिए बहुत सारी हदें हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे कवानीन हैं। इसी तरह मेरे अजीज़ों, जो आज़ादी हमें खुदा की तरफ से मिली है उसमें भी बहुत सारी हदें हैं, बहुत सारे असूल हैं, बहुत सारे हकामात हैं। और मेरे अजीज़ों, और ये जो हदें बनाई जाती हैं, चाहे वो किसी मुल्क की तरफ से हो या चाहे वो खुदा की तरफ से हो, वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई जाती हैं, यानी हमारी हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहीं दूर दराज का सफ़र कर रहे हैं और वहाँ पे कोई कवानीन नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई हदबंदी नहीं है, और जो लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से गाड़ी चलाएं, जो मर्ज़ी जिधर मर्ज़ी चला रहा हो, कोई तेज़ चला रहा हो, कोई स्लो चला रहा हो, कोई राइट साइड पे चला रहा हो, कोई लेफ़्ट साइड पे चला रहा हो, तो वहाँ पे क्या होगा, कोई हदबंदी नहीं होगी, कोई कवानीन नहीं होंगे। तो उससे क्या होगा, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई नुकसान भी हो सकता है। तो हम कभी भी ऐसी सड़क पे जहाँ पे कोई कानून बंदी नहीं है, कोई हदबंदी नहीं है, कोई कवानीन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, तो हम कभी भी ऐसी सड़क पे खुद को महफूज फील नहीं करेंगे। तो मेरे अजीज़ों, इस मिसाल से ज़ाहिर होता है कि अगर हदें लगाई जाती हैं, अगर कवानीन बनाए जाते हैं, तो वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, हमारे अच्छे के लिए बनाए जाते हैं, ना कि हम पे जुल्म सितम के लिए बनाए जाते हैं, बल्कि हमारे फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हम कह सकते हैं, चाहे वो कानून मुल्क की तरफ से हों, चाहे वो हकामत खुदा की तरफ से हों, तो वो हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं, वो हमारे अच्छे के लिए होते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि जो हम पे हदें लगाई जाती हैं या जो हमारे लिए कवानीन बनाए जाते हैं वो हम पे जुल्म सितम के लिए हैं, बल्कि नहीं, वो हमारे अच्छे के लिए हैं। तो आइए बाइबल में से कुछ ऐसे लोगों की ज़िंदगी पर गौर करते हैं जिन्होंने आज़ादी का फ़ायदा नहीं उठाया। तो मेरे अजीज़ों, सबसे पहला जो इंसान बाइबल में है वो है आदम। अगर हम आदम पे गौर करें तो खुदा ने आदम को ये आज़ादी दी थी कि वो जिस तरह मर्ज़ी बाग के हर दरख्त का फल खा सकता है। लेकिन हम अगर दूसरी तरफ गौर करें तो खुदा ने ये हुक्म या ये आज़ादी जानवरों को नहीं दी थी। तो मेरे अजीज़ों, आदम ने शुरू में तो इस आज़ादी का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया। एक आज़ादी की मिसाल हमें यहाँ से भी मिलती है, जब खुदा जानवरों को आदम के पास लाया और आदम को कहा कि तू इनके नाम रख, और आदम ने कुछ देर उन पे गौर की, उनकी खसूसियात देखी और उसके मुताबिक उसने जानवरों के नाम रखे। और बाइबल में लिखा है, आदम ने जो भी उनके नाम रखे वही उनके नाम थे। यानी कहने का मतलब है, आदम ने जो भी नाम जानवरों के रखे, खुदा ने उन्हें कबूल किया। जैसा कि पैदाइश उसके 2 बाब उसकी 19 आयत में भी लिखा है। और खुदा ने आदम को ये आज़ादी भी दी कि फलो बढ़ो और ज़मीन को महकूम करो। खुदा ने आदम को कहा कि इस ज़मीन को क्या बना दो, फरदोस बना दो, जैसा कि हम पैदाइश उसका 1 बाब और उसकी 28 आयत में पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, अफसोस की बात यह है कि आदम ने वो फल खाया जिससे खुदा ने उसको मना किया था। इस तरह उन्होंने खुदा की उन हदों को तोड़ा जो खुदा ने उनके लिए हदें बनाई हुई थी। यानी कहने का मतलब ये है कि आदम और हवा ने खुदा की दी हुई आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और इसलिए हज़ारों सालों से आज इंसान दुख व तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं। जैसा कि रोमियो के क़द उसके 5 बाब और उसकी 12 आयत में भी लिखा है कि एक आदमी की वजह से गुनाह
सब इंसानों में फैल गया। आइए आज हमें आदम की इस हरकत को याद रखने की ज़रूरत है, ताकि हम ये याद रखें कि अगर हम आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं तो उसके हमें बहुत सारे नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं। और जब हम आदम की इस गलती को याद रखेंगे तो फिर हम अपनी आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएंगे, बल्कि हम आज़ादी का एहतराम करेंगे और हम खुदा और खुदा के कलाम का और उन हदों का भी एहतराम करेंगे जो खुदा ने हमारे लिए बनाई हैं। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह आदम और हवा की गलती की वजह से जो उन्होंने आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उन्होंने गुनाह किया और इस गुनाह के रुझान की वजह से पूरी दुनिया गुनाहगार बनी और उनको गुनाह विरसे में मिला। लेकिन खुदा ने आज भी हमें ये आज़ादी दी हुई है कि हम अपने अच्छे और बुरे के लिए खुद फ़ैसला करें कि हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों, दूसरी आज़ादी की जो हमें एग्जाम्पल मिलती है वो है इसराइल कौम। इसराइल कौम को खुदा ने चुना तो सही, लेकिन खुदा ने ये उनके हाथ में रखा था कि वो किसको चुनते हैं। खुदा ने उनके लिए बहुत सारे काम किए। खुदा ने उनके लिए आसमान से मन बरसाया, उनको मिस्र से निकाल के कैनान में लेके गए। 40 साल उन्होंने बियाबान में उनको हर तरह की नेमत से नवाजा, लेकिन फिर भी खुदा ने उन पर ज़बरदस्ती नहीं की। खुदा ने उनके लिए हदबंदी ज़रूर की, लेकिन खुदा ने उन लोगों को आज़ादी दी थी कि वो इस आज़ादी का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और जब वो खुदा की इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते थे तो खुदा उनकी हर जगह पे मदद करता था, रहनुमाई करता था। लेकिन जब वो खुदा की हदों को तोड़ते थे, खुदा की आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे, तो इसके बरअक्स उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और खुदा के गज़ब को झेलना पड़ता था। इसी तरह मेरे अजीज़ों, अबरानियों के ख़त उसके 11 बाब और उसकी 16 आयत में हम खादमों के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने किस तरह आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाते हुए किस तरह उन्होंने अच्छे काम किए और उसके वसीला से उन्हें बहुत सारी बरक़ात मिली। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आज़ादी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है और हमें इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और इस आज़ादी में रहते हुए हमें अपने लिए अच्छे फ़ैसले करने चाहिए, हमें अपने लिए अच्छा सोचना चाहिए और हमें ये याद रखना चाहिए कि जो भी हमारे लिए कवानीन या हदें बनाई जाती हैं, चाहे वो खुदा की तरफ से हैं या चाहे वो किसी मुल्क की तरफ से हैं, वो हमारे अच्छे के लिए हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बरकत मिली होगी, आपने आज़ादी के बारे में सीखा होगा कि असल आज़ादी क्या होती है और इस आज़ादी में रहते हुए हम कितनी सारी बरक़ात को हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सको, समझ सको, खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।